हेलो बच्चों, आज डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट पढ़ेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डिफरेंशिएशन की शुरुआत होगी। डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेबिलिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसको हम समझेंगे। तो देखो, द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पी इफ द कर्व डज नॉट हैव पी एज अ कॉर्नर पॉइंट। कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है यदि उस पॉइंट पर कोई कॉर्नर पॉइंट ना हो, कर्व कैसा हो, कंटिन्यूअस हो। ओके, इफ द कर्व हैज नो ब्रेक पॉइंट एंड नो शार्प एज, ना तो कोई उसमें ब्रेक पॉइंट हो ना कोई शार्प पॉइंट हो, देन इट इज डिफरेंशिएबल। अब देखो, इस कर्व में देखिएगा, इस पॉइंट पर ब्रेक पॉइंट आ गया तो ए वाला कर्व ए पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर शार्प एज आ गई, कर्व ऐसा गया, फिर शार्प एज आ गई, तो इस ए पॉइंट पर ए वाला कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी शार्प एज आ गई तो ए वाला कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होगा ए पॉइंट पर। देखो, ये किसका ग्राफ है? सपोज करो यदि हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस लेते हैं, तो ये जो ग्राफ है वाई इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स का है, और ए वाला पॉइंट क्या होगा? ए वाला पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू 0। तो वाई इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह का कहीं पर भी शार्प एज आती है या ब्रेक पॉइंट आता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि फंक्शन में कहीं पर भी ब्रेक पॉइंट ना हो, कहीं पर भी शार्प एज ना आए। जैसे यहाँ पर ये ब्रेक पॉइंट हो गया, शार्प एज आई है, ये भी शार्प एज आई है, तो इन ए पॉइंट पर ए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड। कुछ और एग्जाम्पल्स को हम समझते हैं। सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉड्यूलस। ओके, अब देखो, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स माइनस 1 का मॉड्यूलस है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आएगी। ओके, 1,0। अब यहाँ से इस तरह से बनेगा इसका कर्व। तो ये क्या आ गया? शार्प एज आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? शार्प एज आ गया। तो दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल। मॉड्यूलस एक्स माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि इसके ग्राफ पर ये क्या आ गया? शार्प एज आ गया है यहाँ पर एक्स इक्वल टू 1 पर। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। अब सपोज करो कोई फंक्शन ऐसा हो x माइनस 2 का मॉड्यूलस, तो x इक्वल टू 2। ओके, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर शार्प एज आएगा इस तरह से, यहाँ पर ऐसा ऐसा एक कर्व बनेगा इसका। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 लेते हैं हम का मॉड्यूलस, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -3। एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? -3 मिलेगी। क्योंकि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सपोज करो ये है आपका, अभी -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो यहाँ पर इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, तो ये शार्प एज आ गया, हैंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -3। ओके, किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी कैसे पता करते हैं? उसके लिए हमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना पड़ता है किसी पॉइंट पर। यदि वो दोनों इक्वल होते हैं देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो हम राइट हैंड डेरिवेटिव को समझते हैं, जिसे हम प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके, एट एक्स इक्वल टू ए पे हम ले रहे हैं। ओके,
तो इसको या तो हम देखो राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश ए से डिनोट करते हैं या फिर एफ डैश ए पर पावर प्लस इसे नोट करते हैं। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को किसी पॉइंट एट x इक्वल टू पर किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए हम आर एफ डैश ए, आर क्या बता रहा है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बता रहा है, या फिर एफ डैश ए रेज टू पावर प्लस, ये क्या बता रहा है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बता रहा है। इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके, इससे जो लिमिट निकलेगी, इससे जो वैल्यू निकलेगी वो उसकी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होगी किस पॉइंट पर, एट x इक्वल टू ए, और उसे हम डिनोट करेंगे आर एफ डैश ए या फिर एफ डैश ए रेज टू पावर प्लस। ओके, अंडरस्टूड। इसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया ये, इसी तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता है। ओके, रिग्रेसिव डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू ए, तो हम इसे कैसे नोट करेंगे, एल एफ डैश ए या फिर एफ डैश ए रेज टू पावर माइनस ए से हम डिनोट करेंगे। ओके, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये उसकी वैल्यू होगी। ओके, एल एफ डैश ए और एफ डैश ए रेज टू पावर माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी होगी एट x इक्वल टू ए पर। अब देखो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है x इक्वल टू ए पर या किसी पॉइंट पर, देखो ये दोनों वैल्यू कैसी हो, फाइनाइट हो, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी फाइनाइट निकले उस पॉइंट पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी भी फाइनाइट निकले और दोनों की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एल एफ डैश ए इक्वल टू आर एफ डैश ए। ओके, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी यदि होती है तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है ए पॉइंट पर। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ए माइनस इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। ओके, अब हम NCERT बुक का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 का मॉडुलस और x बिलोंग टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हमें पता है कि भाई मॉडुलस x माइनस 1 का फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तो हमें पता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, पर यदि सब्जेक्टिव में हम उसे कैसे करेंगे उसको समझते हैं। एक NCERT एक्सरसाइज, ये है अपना NCERT 5.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ठीक है ना। ओके, इसको हम बताते हैं किस तरह से करेंगे। देखो, तो हम सबसे पहले आर एफ डैश 1 फाइंड आउट करेंगे। आर एफ डैश 1 क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच होगा। ओके, अब f1 प्लस एच ये फंक्शन है आपका, फंक्शन क्या है आपका, x माइनस 1 का मॉडुलस। तो इससे हम f1 प्लस एच को फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, दिस इज 1 प्लस एच माइनस 1 इक्वल टू एच का मॉडुलस इक्वल टू एच होगा। f1 को फाइंड आउट करें हम तो दिस इज 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इसमें वैल्यू हम रख के फाइंड आउट लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू क्या होगा, 0 होगा।
और F1 प्लस एच की जगह हम क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। F1 की जगह -0/h, तो h/h इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब एल एफ डैश 1 को फाइंड आउट करें हम। दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 F1 माइनस h माइनस F1/h होगा। ओके, एल एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 F1 माइनस एच। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, फंक्शन ये है, इससे F1 माइनस एच की वैल्यू क्या होगी, देखो 1 माइनस एच माइनस 1, F1 की वैल्यू 0 है अपॉन माइनस एच, यहाँ पर माइनस एच आएगा। ओके, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या आता है, यहाँ पर माइनस एच आता है। ओके, अंडरस्टूड। सो एल एफ डैश 1 ओके इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस एच माइनस 0 अपॉन माइनस, दिस इज h अपॉन माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। एफ एक्स x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेबिलिटी निकाली 1 पर, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाली, दोनों कैसी आ रही हैं, अलग अलग आ रही हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट NCERT एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको हम समझते हैं, इससे डिफरेंशिएबिलिटी और क्लियर होगी आपकी। ये कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और x 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ओके, तो पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा। एफ एक्स इक्वल टू, ठीक ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब इसको इस तरह समझते, सपोज करो f 1.99 की वैल्यू हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 1.99 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेसर देन 1.99, वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 1.99 से जस्ट इक्वल हो या छोटा, इक्वल हो या लेसर हो, तो 1 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब सपोज करो f 2.01 निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2.01, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज जस्ट लेसर आर इक्वल टू 2.01, तो क्या होगा, 2 होगा। वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो 2.01 के इक्वल हो या फिर छोटा हो, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अब मान लो सपोज करो यहाँ पर ऐसा आता है f -1.99 आता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में -1.99 किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर जस्ट लेसर आर इक्वल टू -1.99, तो क्या होगा, ये -1 होगा। वह बड़ा से बड़ा इंटीजर जो -1.99 से जस्ट कैसा हो, छोटा हो, क्या होगा, -1 होगा। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब सपोज करो f1 की वैल्यू निकालते हैं हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, f2 की वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को समझते हैं। ओके, देखो एट x इक्वल टू 1 पर हम लेते हैं, x इक्वल टू 1 पर, तो आर एफ डैश 1 लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, ये उसका फार्मूला होता है। अब f1 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, दिस इज 1 प्लस h, दिस इज 1 अपॉन h। अब देखो h क्या है, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, यहाँ पर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी।
अब 1 में हम h को ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 1 होगा। -1 अपॉन h तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h इक्वल टू 0 आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं 1 पे, तो उसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0, ये उसका फार्मूला होता है f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, ये क्या है, उसका फार्मूला है आपका। अब देखो 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, f1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 अपॉन माइनस h, ओके। ये क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 होगा, लिमिट h। अब 1 में से हम कुछ कम करेंगे तो वो 0.99 होगा, 1 में से हम कुछ कम करेंगे तो 0.99 होगा। 0.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 0 होगा। 0.99 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, ये 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h, 0 माइनस 1 माइनस h, दिस इज 1 अपॉन h। अब लिमिट रखोगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, कितना आएगा, इन्फिनिटी। तो r f डैश 1 इज नॉट इक्वल टू l f डैश 1, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। इसी तरह हम x इक्वल टू 2 पर भी उसे प्रूव करेंगे, ओके। x इक्वल टू 2 पर भी हम प्रूव करते हैं, इसे नोट कर लो, फिर हम x इक्वल टू 2 पर भी प्रूव करते हैं, ठीक है ना। देखो एट x इक्वल टू 2 पर लेते हैं हम, r f डैश 2 को फाइंड आउट करें तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h होगा, ओके। लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h होगा। अभी वैल्यू रखते हैं हम, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0। अब f2 प्लस h तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2 प्लस h रखेंगे, ये 2 अपॉन h। अब f2 प्लस h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होगा, 2 माइनस 2 अपॉन h इक्वल टू 0। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं एट x इक्वल टू 2 पर, ओके। देखो तो L f डैश 2, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूले के अनुसार, ओके। अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0, दिस इज 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस h। अब 2 में से कुछ कम करेंगे तो वो कितना आएगा, 1.99, तो 1 बचेगा, 1 माइनस 2 अपॉन माइनस h, दिस इज माइनस 1 अपॉन माइनस h इक्वल टू 1 अपॉन h। लिमिट रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 है, r f डैश 2 0 है, सो इज नॉट इक्वल टू l f डैश 2, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, fx x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ओके, अंडरस्टूड। ओके नाउ अब हम ISC क्लास 12 एक्सरसाइज 7 के डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 आता है, उसे हम सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ प्रॉब्लम नंबर 24, प्रूव दैट द फंक्शन fx x माइनस 3 का मॉडुलस x बिलोंग टू R इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ये कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 3 पे हमें ये प्रूव करना है। देखो फंक्शन है अपना, ये फंक्शन है fx इक्वल टू x माइनस 3 का मॉडुलस। अब यदि हम इसे पीस बाई फंक्शन में ब्रेक करते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, देखो इस तरह से बनेगा, दिस इज x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इफ x इज लेसर देन 3। देखो यहाँ पर जंक्शन पॉइंट क्या है, 3 है जंक्शन पॉइंट,
तो इस जंक्शन 3 पॉइंट पे हम चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे कि वह कंटिन्यूस है कि नहीं है। यदि x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो सारे रियल नंबर के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो इसमें हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यदि ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल आती हैं तो फंक्शन कैसा होगा, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस होगा। और x इक्वल टू 3 पर जब कंटिन्यूस होगा तो सारे रियल नंबर के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, ओके, लिमिट x टेंड टू 3 प्लस, राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन से निकलेगी तो ये x माइनस, ओके, यहाँ पर थोड़ा ये माइनस लगेगा, इस यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस साइन का यूज होगा। इफ देखो इस तरह से ब्रेक होगा ये, एफ एक्स इज x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3, इफ x इज लेसर देन 3 देन इट इज माइनस लगेगा x माइनस 3 हो जाएगा। तो हम इस फंक्शन को लिया x माइनस 3 लिया। ओके, अंडरस्टूड। अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 प्लस एच रखेंगे, लिमिट प्लस एच पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, लिमिट प्लस एच। ओके, आपको पता है h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। h क्या है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है h। ओके, अंडरस्टूड, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। अब x टेंड टू 3, x की जगह हम 3 रखेंगे तो h टेंड टू क्या होगा, h टेंड टू 0 होगा। ओके, इफ x टेंड टू 3 सो h टेंड टू 0। ओके, अंडरस्टूड। अभी हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 0, 3 प्लस एच माइनस 3 इक्वल टू एच इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं एट x इक्वल टू 3 पर। तो लिमिट x टेंड टू 3 रेज टू पावर माइनस, फंक्शन ये वाला फंक्शन यूज होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ओके, ये फंक्शन क्या है, 3 माइनस एक्स, माइनस साइन को रिमूव करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 माइनस एच पुट करेंगे। अब x टेंड टू 3 होगा तो h टेंड टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड टू 0, दिस इज 3 माइनस एच, दिस इज h इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ गई, मीन्स लिमिट कैसी है, एग्जिस्ट है। ओके, अंडरस्टूड। सो लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं हम 3 पर। ओके, f3 निकालते हैं तो वो इससे निकलेगी फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो दिस इज 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, सो लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल टू f3, लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स इक्वल टू f3। ओके, फंक्शन की वैल्यू और लिमिट कैसी है, इक्वल है, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। एफ एक्स कैसा है, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है। ओके, जब x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है तो सारे रियल नंबर के लिए कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ओके, एफ एक्स इज continuous at x equal to 3, hence fx is continuous for all x belong to real number। ओके, अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है x इक्वल टू 3 पे। x इक्वल टू 3 पे हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक करेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू 3 पे या नहीं है। ओके, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकाल लेंगे। ओके, देखो सपोज करो कोई फंक्शन है, ये एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, या हम उसको कैसे लिखते हैं, एफ डैश ए प्लस। सपोज करो हम ए पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, एफ डैश ए प्लस, तो वो क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0,
एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, यदि ये लिमिट एग्जिस्ट है, ओके, तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ये होगी आपकी। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एफ डैश ए रेज टू पावर माइनस इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, अब ये दोनों राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी यदि इक्वल हैं तो फंक्शन x इक्वल टू ए पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक ना। तो हम इसको चेक करते हैं, इसको करते हैं। देखो, हमें x इक्वल टू 3 पर निकालना है, तो हम एफ डैश 3 प्लस को फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करते हैं एफ डैश 3 प्लस को। ओके, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट h टेंड टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h, f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन h। अब देखो, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0, f3 प्लस h की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। f3 प्लस h की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 3 प्लस h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका मॉडुलस 3 प्लस h माइनस 3। f3 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ x की जगह हम 3 पुट करेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा f3 की वैल्यू अपॉन h। ओके, f3 क्या होगा, दिस इज fx, x माइनस 3 का मॉडुलस। अब हमें f3 निकालना है, तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 माइनस 3, 0 का मॉडुलस 0 हो जाएगा। सो लिमिट h टेंड टू 0, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मॉडुलस h बटेगा, मॉडुलस h अपॉन h। सो दिस इज h अपॉन h इक्वल टू 1। कितनी आ गई इसकी लिमिट, 1 आ गई। f डैश 3 प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, अब हम राइट हैंड निकालते हैं। देखो यहाँ पर f डैश 3 माइनस, सो दिस इज माइनस की पावर है यहाँ पर से, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा f3 माइनस h माइनस f3 अपॉन माइनस h होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखें f डैश 3, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0। अब हम f3 माइनस h की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा उधर हम क्या पुट करेंगे, 3 माइनस h पुट, दिस इज 3 माइनस h माइनस h। f3 की वैल्यू आपको पता है 0 है अपॉन माइनस h। ओके, तो देखो f डैश 3 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0, क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 होगा। अब यहाँ पर ये 3 माइनस, हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, 3 माइनस h की, तो यहाँ पर हम 3 माइनस h रखा, तो यहाँ पर हमें 3 रखना पड़ेगा, ये 3, ठीक है ना। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, माइनस h का मॉडुलस अपॉन माइनस h, दिस इज h अपॉन माइनस h इक्वल टू -1। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हम बोलेंगे f, देखो यहाँ पर ले रहे हैं हम, इसके बाद यहाँ पर या इसको हम रफ करके लिखते हैं, ठीक है। देखो f डैश 3 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 3 माइनस, f डैश 3 प्लस इज नॉट इक्वल टू f डैश 3 माइनस। Hence fx is not differentiable, fx is not differentiable at x इक्वल टू 3। तो फंक्शन कंटिन्यूस तो है पर वह डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 3 पर। ओके, नाउ नेक्स्ट 25, सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 का मॉडुलस फॉर ऑल x बिलोंग टू R इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x प्लस 1 का मॉडुलस, यह x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो
डिफरेंशिएबल का फार्मूला आपको पता है, एफ डैश ए प्लस, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फार्मूला है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश ए माइनस इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। फार्मूले आपको पता है, इन फार्मूले का यूज करके हम देखेंगे यदि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर इक्वल होती है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो हम सबसे पहले x इक्वल टू एट x इक्वल टू -1 लेते हैं। तो देखो f डैश -1 रेज टू पावर प्लस, ये ले लिया हमने, इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो f -1 प्लस h, ओके, माइनस f -1 अपॉन h, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। एक ही जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एक ही जगह यहाँ पर माइनस लिखा, तो यहाँ पर एक ही जगह माइनस आएगा, यहाँ पर एक ही जगह माइनस आएगा, ये h जब का तो रहेगा। अब हम इस लिमिट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू को फाइंड करें, f -1 प्लस h की वैल्यू को हम फाइंड आउट करें, फिर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले इस फंक्शन से हम फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f h -1। अब आपका फंक्शन a है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, h -1 पुट करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, f h -1 की वैल्यू निकालना है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x लिखा होगा वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, h -1 पुट करेंगे। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, दिस वन इज मॉडुलस h -1 प्लस h -1 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा h -2 का मॉडुलस, ये कैंसिल होके h का मॉडुलस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज h -2 का मॉडुलस प्लस h हो गया है। ओके, यहाँ पर h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, h कैसी है, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम f -1 की वैल्यू भी निकाल लें, यहाँ पर f -1 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर भी x लिखा है उधर हम क्या पुट करेंगे, -1 -1 का मॉडुलस, -1 प्लस 1 का मॉडुलस, ये -2 का मॉडुलस प्लस 0, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 आ जाएगी। ओके, अब हम इसमें रखते हैं इस फार्मूले में, तो f डैश -1 रेज टू पावर प्लस, दिस इज लिमिट h टेंड टू जीरो, लिमिट h टेंड टू जीरो। अब देखो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, इसकी वैल्यू ये निकली h -2 का मॉडुलस प्लस h, f -1 की वैल्यू क्या निकली, -2 अपॉन h। ठीक है, अंडरस्टूड। देखो ऐसा है, एक बार से फिर से समझ लीजिएगा, ये क्या है, फार्मूला है, दिस वन इज द फार्मूला। देखो ये दोनों क्या हैं, आपके फार्मूले हैं। ये दोनों आपके फार्मूले हैं, ठीक ना। दिस वन, ये राइट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला। यहाँ पर हमने x इक्वल टू -1 पे हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें जहाँ जहाँ भी a लिखा हुआ वहाँ हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो इस तरह से बन जाएगा। फिर f -1 प्लस h की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, f -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर इसमें हम पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो हमने f -1 प्लस h की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h -1 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब इसमें जो वैल्यू रखेंगे हम, तो ये h -1 h -1 प्लस 1, तो ये h -2 प्लस मॉडुलस h, ये आ गया। ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी इस वाले फार्मूले से, इसमें रखेंगे हम। यहाँ पर f -1 की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली, तो 2 को हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखें, दिस इज लिमिट h टेंड टू जीरो। अब देखो
यहाँ पर H बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। कैसी है? स्मॉल क्वांटिटी है। तो H-2 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है H, तो H-2 की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मॉडुलस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो H-2 क्या हो जाएगा? 2 H बचेगा। क्या बचेगा? 2 H। पहले नेगेटिव में 2 H होगा, फिर इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या बचेगा? 2 H बचेगा। प्लस H -2 अपॉन H, 2 से 2 कैंसिल, H से H कैंसिल, दिस इज 0 अपॉन H। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी की 0 कितनी हो जाएगी? x = -1 पर 0 हो जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। दिस इज 2 H, तो -2 से -2 का एक प्लस हो गया, ये हो गया 0 आ गया। अब हम राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। इसको नोट कर लें पहले आप लोग अच्छी तरह से, फिर हम राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी को लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी को फाइंड करते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी कितनी आ गई आपकी? 0 आ गई। ओके, अंडरस्टूड। ओके, देखो यहाँ पर हाँ 0 ले सकते हैं हम, क्योंकि लिमिट h टेंड टू 0 है, ऊपर 0 आ गया, 0 अपॉन h कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। x = -1 पे राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी कितनी आई? 0 आई। तो हम लिख सकते हैं f' -1 प्लस = 0। अब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे x = -1 पर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज होगा अपना। इस वाले हम फार्मूले को क्या करेंगे? यूज करेंगे। f' = लिमिट h टेंड टू 0 f(a-h माइनस fa अपॉन -h। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। f' -1⁻⁻, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0। इस वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ a लिखा उधर हम -1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? f -1 -h f -1 अपॉन -h। ओके, ये हो गया। क्लियर? अब हम इसमें देखो f -1 -h की वैल्यू को हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे। अपना fx कितना है? fx है आपका x -1 प्लस x -1 का मॉडुलस प्लस x + 1 का मॉडुलस है। तो इससे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं f -1 -h की। तो क्या हो जाएगा? -1 जहाँ जहाँ x लिखा होगा उधर हम पुट करेंगे। -1 जो का तो प्लस -1 -h + 1। ओके, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी आपकी -2 -h हो जाएगा, और दिस इज -h का मॉडुलस। अब देखो -2 -h टोटल पूरी क्वांटिटी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। आएगी नहीं आएगी? क्योंकि h क्या है? स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + h लिख सकते हैं, इसको मॉडुलस हटेगा, इसको h लिख सकते हैं जब ये मॉडुलस हटेगा तो। ओके, अब इसी तरह हम f -1 की वैल्यू निकाल लें। f -1 की वैल्यू देखो हम निकाल लेंगे, तो जहाँ जहाँ x लिखा है उधर -1 पुट करेंगे हम, -1 + 1, तो 2 + 0 = कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इससे पहले भी हम इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इन वैल्यू को हम इस फार्मूले में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो f' -1⁻⁻ लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो f -1 -h की वैल्यू हमने क्या निकाली? ये निकली अपनी 2 + h + h, तो दिस इज 2 + 2h हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 + 2h। इसकी वैल्यू कितनी निकली? -2 निकली है, -2 अपॉन -h, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज लिमिट h टेंड टू 0, 2h अपॉन -h = -2। तो f' -1 कितना आ गया? -2 आ गया। ओके,
अंडरस्टूड। अब देखो एफ डैश माइनस वन प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश माइनस वन माइनस, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। हमने एक पोर्शन इसका प्रूव कर लिया कि जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक्स इक्वल टू माइनस वन पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नोट कर लें बेटा। नाउ हम x इक्वल टू वन पर प्रूव करेंगे। x इक्वल टू वन पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे, और यदि वो दोनों अनइक्वल आती हैं तो वो x इक्वल टू वन पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, एफ डैश वन प्लस दिस इज लिमिट h टेंड टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच, ये बनेगा आपका। अब हम एफ वन प्लस एच की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर एफ वन प्लस एच की वैल्यू को इस फंक्शन से निकलेगी बेटा, इस वाले फंक्शन से। देखो ओके, बार बार इस फंक्शन को हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वन एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स लिखा यहाँ पर, वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एच माइनस वन, ओके, प्लस वन प्लस एच प्लस वन, ये निकलेगा आपका वैल्यू। ये वन से वन कट गया तो जो एच आ जाएगा दिस इज टू प्लस एच हो जाएगा ये। ओके, क्यों होगा, क्योंकि एच स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वन प्लस वन टू हुआ, प्लस एच करेंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी तो टू प्लस एच हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टू प्लस टू एच लिख सकते हैं हम इसे। अब हम एफ वन की वैल्यू निकाल लें। एफ वन की वैल्यू इसमें रखेंगे हम वन माइनस वन प्लस वन, तो कितनी आ जाएगी, टू आ जाएगी। ओके, अब हम इस वाले में वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ डैश वन प्लस इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो दिस इज टू प्लस टू एच माइनस टू अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा, टू एच अपॉन एच इक्वल टू टू आ गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू वन पर कितना आ गया, टू आ गया। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो देखो एफ डैश वन रेज टू पावर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, फार्मूला लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन माइनस एफ वन अपॉन एच होगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ओके, एक ही जगह हमने क्या रख दिया, वन रख दिया। अब हम एफ वन माइनस एच की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। एफ वन माइनस एच इस फंक्शन से ही निकलेगी, दिस इज वन माइनस एच माइनस वन प्लस वन माइनस एच प्लस वन, ये कैंसिल हो गया, माइनस एच का मॉडुलस प्लस टू माइनस एच का मॉडुलस। ओके, अब देखो ये तो एच हो जाएगा माइनस एच का मॉडुलस, टू माइनस एच भी टू माइनस एच ही रहेगा, क्योंकि टू माइनस एच कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो टू माइनस एच ही रहेगा। एच से एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, टू बचेगा। अब एफ वन की वैल्यू निकालें हम, एफ वन की वैल्यू, तो दिस इज वन माइनस वन प्लस वन, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, टू आएगी। अब फार्मूले में हम रखते हैं, किस फार्मूले में रखेंगे, इस वाले फार्मूले में। तो एफ डैश वन माइनस क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ वन माइनस एच की वैल्यू कितनी निकली, टू, एफ वन की वैल्यू कितनी निकली, टू अपॉन एच, जिससे जीरो अपॉन एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये फंक्शन भी x इक्वल टू वन पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट कितनी निकली है, टू निकली है, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकल रही है, जीरो निकल रही है, दोनों इक्वल नहीं है। हैंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। हम क्या लिखेंगे, एफ वन प्लस डैश, एफ डैश वन प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश वन माइनस। ओके, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, हैंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू वन। एफ एक्स एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगी, एफ एक्स इज नॉट
डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पर इस फार्मूले को थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर माइनस एच आएगा। क्या आएगा? माइनस एच। ओके, फार्मूले में माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जब हम निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये माइनस एच हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? माइनस एच होगा। नो, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अपना क्या होगा? माइनस एच होगा, यहाँ पर माइनस एच होगा। और ये आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर तो आपका क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 26। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स पीस बाई फंक्शन है, टुकड़ों में टूटा हुआ है। इफ एक्स इज लेसर देन 2, जब एक्स 2 से छोटा है तो फंक्शन कैसा है? x माइनस 1 है। एंड इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, जब x 2 या 2 से बड़ा है तब फंक्शन कितना है? 2x माइनस 3 है। पीस बाई फंक्शन है। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, एफ डैश 2 प्लस राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस एच माइनस F2 अपॉन h होगा। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी ग्रेटर वाले से निकलेगी। x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, ये फंक्शन आएगा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। और इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ है तो फंक्शन की वैल्यू भी इसी से निकलेगी। फंक्शन की वैल्यू भी किससे निकलेगी? इसी से निकलेगी। तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू आपका होगा 2x माइनस 3, ठीक है। बिकॉज हम राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। और तो जहाँ पर x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 वाले से डिफाइन होगा। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे f 2 प्लस एच। चलो यहीं पर डायरेक्ट रखते हैं हम उसको। देखो यहाँ पर f डैश 2 प्लस, दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 f 2 प्लस एच। तो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा होगा हम क्या लिखेंगे? 2 प्लस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 प्लस एच लिखेंगे। दिस इज 2 प्लस एच माइनस 3। ओके, f 2 प्लस एच की ये वैल्यू हो गई। इसमें एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 में जहाँ जहाँ x लिखा वो हमने क्या लिखा? 2 प्लस एच लिखा। अब माइनस F2 निकालना है तो F2 क्या होगा? F2 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन h। ओके, ये h आ गया। सो दिस इज लिमिट h टेंड टू 0 2 to 4 प्लस 2h माइनस 3, 4 माइनस 3 1 तो माइनस 1 अपॉन h। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 2h अपॉन h इक्वल टू 2। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कितनी आ गई? 2 आ गई। राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 आ गई। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स f डैश 2 रेज टू पावर माइनस 1। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h माइनस F2 अपॉन माइनस h। ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी होगी। ओके, अब F2 माइनस h की वैल्यू हम अब देखो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन के लिए फंक्शन क्या होगा? लेसर देन 2 वाला होगा। तो यहाँ पर एफ एक्स होगा आपका x माइनस 1। क्या होगा? f 2 माइनस एच फाइंड आउट कर लें हम तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस एच माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस एच। f2 फाइंड आउट कर लें, दिस इज 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ओके, तो f डैश 2 रेज टू पावर माइनस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0। अब f2 माइनस एच की वैल्यू हम रखेंगे तो जी क्या होगी? 1 माइनस एच होगी। f2 की वैल्यू रखेंगे तो जी क्या होगी? 1 होगी अपॉन h। ये कैंसिल हो गया। इस वाले फार्मूले में हमने f2 माइनस एच की वैल्यू पुट की। f2 माइनस एच की वैल्यू कितनी निकली थी? 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच आएगा। माइनस साइन जो का तो रखा। f2 की वैल्यू क्या निकली? 1 से 1। तो दिस इज माइनस एच अपॉन एच लिमिट h टेंड टू 0 इक्वल टू माइनस 1। ओके, f डैश 2 प्लस
is not equal to f dash 2 minus, hence fx is not differentiable, hence fx is not differentiable at x equal to 2, x equal to 2 पर fx डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट 27, सो दैट fx x माइनस 20 का मॉडुलस, x माइनस 20 का मॉडुलस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। ओके, वट f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट, इससे पहले 24 क्वेश्चन किया गया था, सेम उसी जैसा है। ठीक है, कंटिन्यूटी हम प्रूव कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि दोनों इक्वल आती हैं तो वो x इक्वल टू 20 पर कंटिन्यूअस होगा। देखो इस तरह से हम कर सकते हैं उसे। हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, पहले क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। इसको दूसरे तरीके से करते हैं, देखो लिमिट 20 पर फाइंड आउट करेंगे, x टेन टू 20 प्लस fx क्या है अपना, x माइनस 20 का मॉडुलस। अब x इक्वल टू हम क्या लेंगे, x इक्वल टू लेंगे 20 प्लस h, इस सपोज करेंगे हम, लेट। अब x टेन टू 20 है तो h टेन टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, x टेन टू 20 है, यहाँ पर हम x की जगह 20 रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो लिमिट h टेन टू 0 हो गया। तो ऐसा हो जाएगा आपका लिमिट h टेन टू 0। x की जगह हम क्या लिखेंगे, 20 प्लस h माइनस 20। सो दिस इज h इक्वल, लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज लिमिट x टेन टू, लिमिट x टेन टू 20 माइनस फंक्शन x माइनस 20 का मॉडुलस हो जाएगा, x माइनस 20 का मॉडुलस। ओके, अब हम क्या पुट करेंगे, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लिमिट x इक्वल टू पुट करते हैं। लिमिट कितनी है, 20 माइनस h, 20 माइनस h पुट करेंगे। ओके, अब x टेन टू 20 है तो यहाँ पर h टेन टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह 20 रखेंगे तो h क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लिमिट h टेन टू 0। x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 20 माइनस h माइनस 20, कैंसिल। दिस इज माइनस h का मॉडुलस इक्वल टू h, लिमिट क्या है, h टेन टू 0 तो 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम फंक्शन की तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेन टू 20 fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, f20, दिस इज 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 का मॉडुलस इक्वल टू 0 का मॉडुलस। लिमिट x टेन टू 20 fx इक्वल टू f20, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 20। fx कैसा हो जाएगा, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 20। अब हम डिफरेंशियबिलिटी प्रूव करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को प्रूव करेंगे। यदि दोनों इक्वल आती हैं तो वो डिफरेंशिएबल होगा। और डिफरेंशियबिलिटी फाइंड आउट करते हैं हम। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी f डैश 20 प्लस इक्वल टू लिमिट h टेन टू 0, f 20 प्लस h माइनस f 20 अपॉन h। अब f 20 प्लस h कैसे निकलेगा, यहाँ पर x की जगह हम 20 प्लस h रखेंगे तो 20 प्लस h माइनस 20। f 20 कैसे निकलेगा, यहाँ x की जगह 20 रखेंगे तो ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट h टेन टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा। ये मॉडुलस h माइनस 0 का मॉडुलस अपॉन h माइनस 0 अपॉन h इक्वल टू 1। अब हम f डैश 20 माइनस फाइंड आउट करते हैं। दिस इज लिमिट h टेन टू 0, f 20 माइनस h माइनस f 20 अपॉन माइनस h। ओके,
फंक्शन की वैल्यू इससे निकाल लेंगे हम। दिस इज 20 माइनस एच माइनस 20 का मॉडुलस, दिस इज 20 माइनस 20 का मॉडुलस अपॉन माइनस एच। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0, 20 से 20 कैंसिल, माइनस एच का मॉडुलस ही कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस 0 का मॉडुलस अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0 इक्वल टू एच अपॉन माइनस एच, तो दिस इज माइनस 1। सो एफ डैश 20 माइनस क्या होगा, माइनस 1 होगा। एफ डैश 20 प्लस इज नॉट इक्वल टू एफ डैश 20 माइनस। ओके, एफ एक्स एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 20। ओके, फंक्शन का डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 20 पर एग्जिस्ट नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड।